हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक। पिछले वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले भी यही चल रहा था, दोबारा यही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, टेक्निक देखिएगा। हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी cos से करेंगे डिवाइड। तो जब आप न्यूमरेटर cos x को cos x से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, साइन बाय cos, डिनोमिनेटर में cos बाय cos 1 और साइन बाय cos। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ऐसा करने से बेनिफिट क्या है, ऊपर बनेगा tan 1 माइनस tan और नीचे बनेगा 1 प्लस tan। ठीक है जी बेटे। अब बाहर है tan इनवर्स, अंदर बना 1 माइनस tan और 1 प्लस tan। देखिए एक छोटा सा स्टेप, यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय tan x, तो अब इसको कैसे पढ़ोगे, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, जहाँ पर a मैं 1 को कह रहा हूँ और b मैं tan x को कह रहा हूँ। ठीक है, तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी होगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब tan इनवर्स a यानी tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कब आती है, पाई बाय 4 में, और इधर tan इनवर्स b यानी tan इनवर्स tan x, तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा और आंसर आ जाएगा x माइनस एक्स। तो आंसर आया पाई बाय 4 माइनस एक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटे इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम बेसिक वीडियो में यानी पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि अगर आपके पास हो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो सब्स्टिट्यूशन होता है x को साइन थीटा या कॉस थीटा, दोनों से ही आंसर आता है। ठीक है, पर अब सब्स्टिट्यूशन हमने ये याद किया है, पर यहाँ 1 की जगह a स्क्वायर, ऐसा आपको कई बार देखने को मिलेगा। सिंपल सब्स्टिट्यूशन में a एक्स्ट्रा दे देंगे क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। आपको अगर बेसिक सब्स्टिट्यूशन याद है, आपको याद है कि मुझे इसमें x को पुट करना है साइन थीटा, ठीक है, कॉस भी करेंगे तो आंसर आएगा। आपको याद है x को पुट करना है साइन थीटा, तो आप बस एक छोटा सा इसमें एडिशन कर दीजिए कि साइन थीटा की जगह a साइन थीटा ले लीजिए। तो अब आप x को पुट कीजिए a साइन थीटा, तो सब्स्टिट्यूशन वही है, बस माइनर चेंज है। a आने की वजह से क्वेश्चन में आपको a साइन थीटा ले लेना है। ठीक है बेटे, तो सब्स्टिट्यूशन होगा x इक्वल टू a साइन थीटा। राइट, अब आगे जब x a साइन थीटा है, इस a को ले जाइए डिनोमिनेटर में, x बाय a हो जाएगा साइन थीटा, और हम चाहते हैं कि थीटा की वैल्यू निकले, तो x बाय a साइन थीटा है। अब इस साइन को ले जाइए लेफ्ट साइड में, तो बन जाएगा साइन इनवर्स x बाय, तो साइन इनवर्स x बाय हो जाएगा थीटा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई कि साइन इनवर्स x बाय a है थीटा। राइट, तो जहाँ भी थीटा आएगा वहाँ साइन इनवर्स x बाय हम पुट करेंगे। अभी सब्स्टिट्यूशन क्या थी, x की जगह a साइन थीटा लिखना है, तो ऊपर a साइन थीटा और नीचे इस x की जगह a साइन थीटा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो सब्स्टिट्यूशन हमने कर दी, ऊपर a साइन थीटा और नीचे a स्क्वायर तो था ही, और यहाँ पर x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अंदर a स्क्वायर दोनों टर्म्स के पास है, जिसको रूट के बाहर निकालेंगे तो a बनेगा, और नीचे रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाकी सब कुछ सेम है, a स्क्वायर बाहर गया, a बन गया, नीचे रह गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, नीचे जो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट होता है कॉस थीटा। तो ऊपर है साइन, नीचे है कॉस थीटा, साइन बाय कॉस हो गया tan, tan इनवर्स से tan कटेगा, आंसर आएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, साइन इनवर्स x बाय a। तो फाइनली साइन इनवर्स x बाय a के ये बराबर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर बेसिक वीडियो देखा है सब कुछ आपको बहुत ईजिली समझ आ रहा होगा। अब ये अगली सब्स्टिट्यूशन देखिए। सब्स्टिट्यूशन हमने याद की थी 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर के लिए। यहाँ a नहीं थे, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर थे, पर अब सब्स्टिट्यूशन में आपको ध्यान क्या रखना है कि अब a आ गया है तो उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन में जब 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हो, x की वैल्यू हम पुट करते थे tan थीटा। ठीक है, तो वीडियो 1 में पूरा उसका टेबल हमने आपको बताया था। अब a आ गया तो यहाँ पर आप a और लगा लीजिए, बस जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो x a tan थीटा आपको लेना है।
ठीक है बेटे। और फिर थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x बाय ए। तो x लिया a tan थीटा, a को लाए डिनोमिनेटर में, x बाय ए हो गया tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आई tan इनवर्स x बाय ए। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में वैल्यू सब्सटीट्यूट हो रही है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए आपको मैं यहाँ से समझा देता हूँ। 3a² x था, x की जगह मैं a tan थीटा लिखूंगा, x की जगह a tan थीटा, तो a² इंटू a tan थीटा हो जाएगा a³ tan थीटा। tan थीटा को शॉर्ट में t लिख देता हूँ मैं, कैपिटल T, ठीक है। तो x की जगह में लिखा a tan थीटा, a इंटू a² हो गया a³ और फिर tan थीटा माइनस यहाँ a tan थीटा का क्यूब, a tan थीटा का क्यूब यानी a³ तो रहेगा ही, और tan थीटा का क्यूब मीन्स t³ भी रहेगा, ठीक है। अपॉन में a³ एज इट इज, क्योंकि a की जगह तो हम कुछ पुट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर -3। अब फिर से देखिएगा ध्यान से इस बात को कि मैं x² की जगह लिख रहा हूँ a tan थीटा का स्क्वायर, तो a² tan² थीटा, a² मल्टीप्लाई बाय a हो गया a³ और tan² थीटा, ऊपर भी और नीचे भी a³ कॉमन आ रहा है बेटे। तो ये a³ ऊपर नीचे कॉमन लेके इनको हटा देंगे, तो ऊपर बचेगा 3t माइनस tan³ यानी 3 tan थीटा माइनस tan³, और नीचे यहाँ a³ चला गया, कॉमन लेके कट जाएगा 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो ऊपर के भी a³ और नीचे के भी a³ कट जाएंगे और बचेगा हमारे पास, ठीक है यहीं कर देते हैं, उधर उतना क्लियर नहीं समझ आएगा। तो 3 tan थीटा माइनस a³ कॉमन ले लिया ऊपर से, तो tan³ थीटा, और नीचे a³ कॉमन लेके काट चुके हैं 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो ये मैंने बता दिया सॉल्व होकर क्या आएगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है tan3 थीटा के बराबर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan3 थीटा, ठीक है। बाहर पहले से ही tan इनवर्स है, जो tan इनवर्स इस tan3 थीटा के tan को काट देगा और अंदर रह जाएगा सिर्फ 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स x बाय। तो सिंपल कैलकुलेशन है, एक बार बेसिक समझ गए तो सब कुछ आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा सिंपल है, यही समझा देता हूँ। साइन की वैल्यू हाफ कब आती है, हाफ 30 डिग्री यानी π/6 पर आती है, तो साइन की वैल्यू हाफ आती है π/6 पर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप उसको हटाकर लिख दीजिए π/6, ठीक है। फिर 2 इंटू π/6 कितना होता है, 2 इंटू π/6 π/3 होता है। तो अगले स्टेप में आपके पास आएगा tan इनवर्स और 2 cos, और 2 π/6 की जगह हम लिख देंगे π/3, 2 cos π/3। बेटे आप बताइए cos π/3 यानी cos 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है हाफ, तो इस cos π/3 की जगह हम लिख देंगे हाफ, हाफ इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, तो tan इनवर्स 1। और फिर लास्ट क्वेश्चन आपसे, tan की वैल्यू 1 कब आती है, तो आंसर है π/4, तो फिर इसका फाइनल आंसर बनेगा π/4, ठीक है जी। सिंपल मेथड से हमने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू बताइए इसकी। पिछले वीडियो में ही आपको मैंने क्वेश्चन के बीच में ये समझाया था कि साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a π/2 होता है, प्रूव भी करके दिखाया था। tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a π/2 होता है, और सिकेंट इनवर्स a प्लस कॉसिकेंट इनवर्स a भी π/2 होता है। तो tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a को मैंने लिख दिया π/2, बाहर है कॉट और कॉट 90 होता है 0, सीधा सीधा आंसर। अगला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेटे आपको क्या सिखाया गया है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पर भी दिख जाए तो x को tan थीटा पुट करना है। ऐसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दिख जाए, यहाँ y लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दिख जाए तो वहां पर भी tan ही पुट करना है, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा आ जाएगा यहाँ पर, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, तो cos से cos इनवर्स कट के आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। पर यहाँ दोनों में tan थीटा मत लेना, एक को tan थीटा ले लेना, एक को कुछ और ले लेना, tan phi लेट अस से, दोनों सेम मत लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो x को हमने लिया tan थीटा, अब थीटा को यहीं छोड़ो, tan को उधर ले जाओ, तो tan इनवर्स x थीटा आ गया tan इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी,
x की जगह tan थीटा, नीचे भी tan थीटा का स्क्वायर, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जैसे मैंने पहले ही बताया sin 2 थीटा होगा। साइन से साइन इनवर्स को काट दीजिए मन मन में, 2 थीटा आ गया और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट वाले पार्ट में y की वैल्यू tan phi, tan को उधर ले गए, tan इनवर्स y आ गया phi, tan इनवर्स y आ गया phi, ठीक है। अब cos इनवर्स, ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा, y की जगह मैंने लिखा tan phi, ऊपर नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर phi अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर phi होता है cos 2 phi, cos से cos इनवर्स कटा, आंसर है 2 phi, और phi की वैल्यू tan इनवर्स phi, जैसा कि सब्सटीट्यूशन से ही था। तो अब जो ये टर्म थी, इसकी जगह हमने लिखा 2 tan इनवर्स x और इसकी जगह हमने लिखा 2 tan इनवर्स y, दोनों का 2 कॉमन लेकर इस हाफ से कट जाएगा, बचेगा tan के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है जी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो बाहर है tan और अंदर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब बाहर जो tan है वो tan इनवर्स को काट देगा और आपके पास सिर्फ बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। आगे तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। बहुत सारे सॉल्यूशन है, फिर से मैं बताता हूँ इसलिए क्योंकि आप डिफरेंट बुक्स देखोगे, डिफरेंट सॉल्यूशन दिखेंगे। इसका एक बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, मैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं इस साइन को ले गया राइट साइड में, इसमें x की वैल्यू निकालनी, तो लेफ्ट में रह गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x और इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 यानी साइन की वैल्यू 1 कब आती है, साइन की वैल्यू 1 आती है π/2 पर, तो उसको लिख देंगे π/2, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेफ्ट में रह गया साइन इनवर्स 1/5 और एक छोटा सा स्टेप करूंगा बेटे, कॉस इनवर्स x को ले जाऊंगा राइट में, तो देखिए ध्यान से π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स x। किस बेस पे बोल रहा हूं मैं ये बात, आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, पिछले वीडियो में बताया था। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 है और कॉस इनवर्स को मैं राइट में ले जाता हूं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब देखिए दोनों इक्वल आ गए, दोनों तरफ साइन इनवर्स है, इधर 1/5 है, इधर x है, तो आप सिंपली कह सकते हैं x इज इक्वल टू है 1/5 के। या दूसरा तरीका, कंपैरिजन से तो आ ही गया, दूसरा तरीका साइन इनवर्स को उधर ले जाते, साइन से साइन इनवर्स कटता है, x इज इक्वल टू 1/5, वो भी ठीक है। तो आंसर आपका 3-4 स्टेप्स में ही आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम करेंगे आगे के क्वेश्चन और एक्सरसाइज को पूरा फिनिश कर देंगे। थैंक यू।